में किसकी बहार, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और तारीखों के ऐलान के साथ चुनावी बिगुल बज जाएगा संतोष। और चुनावी बिगुल बजने में अब कुछ ही मिनट बाकी हैं, यानी कि कुछ ही मिनट बाद आपको यह पता लग जाएगा कि बिहार में कब कब चुनाव होने हैं। कुछ ही मिनट में चुनाव का बिगुल बजने वाला है, कुछ ही देर में चुनाव का ऐलान हो जाएगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। शुरू होने वाली है निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 22 नवंबर तक पूरी करनी है चुनावी प्रक्रिया। कुछ ही मिनट में चुनाव का बिगुल बजने वाला है विभा। बिल्कुल संतोष, और कुछ मिनटों के बाद आपके सामने होंगे वो चरण, जिस चरण के तहत आप अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर मत का इस्तेमाल कर पाएंगे। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, चूंकि आज का दिन अपने आप बहुत खास है, क्योंकि चुनावी बिगुल की शुरुआत आज होने जा रही है, चरणों की घोषणा होगी, मतदान किस दिन और काउंटिंग किस दिन, वो तारीख आपके सामने, हम सबके सामने होंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए अब कुछ ही मिनट बाकी हैं और चुनाव आयोग की पूरी तैयारी हो चुकी है और घोषणा होने जा रहा है। उसके पहले इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इसमें ज़्यादातर टिकटार्थी हैं। लोगों को इस बात की उम्मीद है कि उन्हें टिकट मिलने जा रहा है या नहीं, और तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सभी की निगाहें चुनाव आयोग के द्वारा होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं कि आखिर इस बार जब चुनाव होगा तो चुनाव आयोग का क्या निर्णय होता है, चुनाव आयोग का क्या कहना होता है। और देखिए बीजेपी कार्यालय में इस वक्त लोगों की मौजूदगी, जो चहल पहल है, वो बता रहा है कि किस तरीके से तमाम लोग तैयारियों में लगे हैं। पार्टी के अन्य बड़े नेता नित्यानंद राय इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, उनके साथ पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद हैं जो इस वक्त बैठक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों को इंतजार इस बात की है कि घोषणा जब होने जा रहा है तो क्या क्या निर्णय चुनाव आयोग की तरफ से लिए जाते हैं और कितने चरणों में और कब कहाँ चुनाव होगा, ये सब लोग जानना चाहते हैं। दूसरी ओर बड़ी संख्या में कुछ लोग भी हैं। कहाँ से आप आए हैं? भभुआ कैमूर से। भभुआ को बस कुछ ही देर में ऐलान होने वाला, कितनी तैयारी आप लोगों ने की है चुनाव की? भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत से तैयारी की है और चुनाव जीत करके कैमूर की सभी सीट भारतीय जनता पार्टी आएगी। क्या कहेंगे, बस चंद मिनट रह गया है। जी, मैं मनोज जायसवाल, निवर्तमान जिला अध्यक्ष कैमूर। एनडीए गठबंधन पूरे बिहार में अपना तैयारी कर लिया है और यहाँ से फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। एनडीए की चुनावी तैयारी पूरी हो गई, घोषणा होने जा रहा है। जी, एनडीए पूरा वर्कर लड़ेंगे, एनडीए की तैयारी हो गई है। पूरा हर एक जगह वर्करों को मान सम्मान दिया जाएगा। लगता है कि आप लोग जब यहाँ बीजेपी कार्यालय में पहुँचे हैं तो इस तैयारी के साथ पहुँचेंगे कि अब चुनावी मैदान में उतरना है। हाँ, ये तो है, पूरा लहर है एनडीए का, पूरा बिहार में लहर है, ऐसा कोई टक्कर में नहीं है। तो देखिए जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह है कि इस बार एनडीए की जीत होगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी और चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा किए जाने का तमाम लोगों को इंतजार है। हर लोग इस वक्त हाथों में मोबाइल देखते नजर आ रहे हैं कि चुनाव आयोग का जब निर्णय होगा तो क्या होगा, कितने चरण में चुनाव होंगे, कब कहां कैसे होगा। बिल्कुल शैलेंद्र, और घड़ी की सुई ये बता रही है कि अब मिनटों का नहीं, कुछ सेकंड का इंतजार बाकी है। 19 सेकंड, 18, 17, 16। और देखिए संतोष, चूंकि यहाँ पहुंचे जो लोग हैं वो कैंडिडेट हैं, वो चाहते हैं, इस आस और विश्वास के साथ पहुंचे कि उन्हें इस बार टिकट मिल जाए, लेकिन पार्टियां इस बार देख रही हैं 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, और अब देखिए वो वक्त आ गया, 4 बज चुके हैं। घड़ी की सुई ये कह रही है कि 4 बज चुके हैं और अब किसी भी क्षण प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी तैयारी इस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से देखिए की गई है। बिहार विधानसभा का आम चुनाव 2025 और उसे लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तैयारी है, वहां पर अब कुछ सेकंड कह लें संतोष, क्योंकि इसके बाद ये तस्वीर, ये जो स्क्रीन दिख रही है, इसमें इलेक्शन कमीशन के तमाम बड़े चेहरे दिख जाएंगे। इसमें ज्ञानेश कुमार दिखेंगे और तमाम बड़े चेहरे वो दिखेंगे कि ये तारीख, ये जो अब हम एक प्रश्न चला रहे थे अपने कि
एक चरण में चुनाव होगा, 2 चरण में चुनाव होगा, या 2020 की तरह 3 चरण में चुनाव होगा? कितने चरणों में चुनाव होगा, जो बिहार की जनता जानना चाह रही है। अपनी छुट्टियों को किस तरह से वो मैनेज करेंगे, बूथ तक की तैयारी किस तरह से करनी है, इन तमाम सवालों के जवाब अब थोड़ी देर में मिलने वाले हैं। बिल्कुल, विज्ञान भवन की ये तस्वीर है जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और देखिए यहां वो हलचल तेज हो गई। तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं, प्रेस के तमाम जो पत्रकार हैं उनकी मौजूदगी आपको दिख रही होगी, क्योंकि आज का ये दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एसआईआर के बाद ज्ञानेश कुमार ने कल भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, संतोष की बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं और एसआईआर जो बिहार से शुरू हुआ वो पूरे देश में भी नजर आएगा। और देखिए अब तो स्क्रीन के सामने ज्ञानेश कुमार भी और